स्थिति है मानव जाति के लिए, और उसमें सबसे प्रभावित हम ही आप हुए। सा विद्याया विमुक्तये, ज्ञान जो है मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाती है, और सबसे प्रभावित हुई है विद्या ही। क्या चिंतन है, क्या मनन है सरकार का, क्या है? ये तो हो सकता है कि उसके गर्त में और कुछ गहराई हो जो उन लोगों की सोच है। शिक्षा के बिना ना तो विकास संभव है और ना मानव जीवन। किसी चीज का अभ्यास करते रहना तो उसमें निखारता आती ही जाती है, लेकिन अगर उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए उसमें मंदम गति हो जाती है। शिक्षा की भी यही स्थिति है। काफी कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन जो इन परेशानियों से जूझता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, सफलता उसे अवश्य मिलेगी। संभवतः हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी हैं, बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी है। कहीं कहीं सिलेबस पूरा भी नहीं हुआ है, कहीं पर पढ़ाई देर से शुरू हुई, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अपने जो मनीषी रहे हैं उनका एक ध्येय था कि जीवन से संघर्ष करना, संघर्ष करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। तो उसके कुछ पैमाने निश्चित किए गए हैं कि ये पैमाने हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, इन सभी का परीक्षण होता है। अगर कहीं पर ये खरे नहीं उतरते हैं, या हमने कहीं इनका सहारा नहीं लिया, या कहीं पर ये हमारा साथ छोड़ दिए, तो फिर उस परीक्षा को आपको स्वयं अकेले निकालना पड़ेगा। समस्या यह है कि आज के समय में मित्र कोई नहीं है। पहली बात, मित्र वो है जो संकट के समय में काम आए। सच्चा मित्र तो वही माना जाता है। और आज अगर संकट है तो हमारे साथ मित्र नाम का कोई प्राणी नहीं जुड़ा, सब। और विपत्ति के समय में अगर कोई आपका मित्र ना हो तो आप इस बात का पहचान लगा लीजिए कि ये विपत्ति का समय ही है, जिसमें केवल और केवल हमें ही जूझना है, हमें ही अपना मार्ग प्रशस्त करना है। इस काल में आज अगर किसी से मदद के लिए अगर आप जाएं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और मित्र वो होता है कि अगर मित्र के दरवाजे जाओ तो मित्र के लिए उस भाव से मिले। लेकिन ऐसा आज संभव नहीं है। कृष्ण और सुदामा की कहानियां बहुत दूर चली गई, केवल हम उनको पढ़ करके महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज जीवन में अगर देखें तो कोई किसी का मित्र दिखाई नहीं पड़ता है। धैर्य जो है उसे धारण करके आप मन को एक आप आशा से, विश्वास से जोड़िए कि अगर ये काली रात आई है, एक घोर अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, लेकिन इसके बाद एक सुनहरी, मधुर और प्रकाश देने वाली सुबह भी होगी, तो संभवतः आपका मार्ग प्रशस्त होगा। कभी कभी हमें एक घटना याद आती है, उसकी हम चर्चा तो करते रहते हैं, फिर भी धैर्य वही है। तो विपत्ति के समय कुछ ऐसे पैमाने हैं जिनको अभी बताना आप लोगों के लिए मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन एक दो बिंदु थे जिनकी हम चर्चा करना उचित समझते थे। तो ये हमारे विपत्ति का समय है, कोरोना काल, महामारी है। और जीवन में याद रखना, महामारी दो तरह की होती है, एक मानव निर्मित होती है और एक प्रकृति निर्मित होती है। जो प्रकृति निर्मित होती है उसका समय ज्यादा नहीं रुकता है, वो आई और जो भी उसको अपना काम करना होता है वो करके क्षणिक में चली जाती है। लेकिन जो मानव निर्मित होती है वो काफी दिन तक रहती है। कोरोना प्रकृति निर्मित महामारी नहीं है,
ये मानव निर्मित है, इसलिए इसको और अभी समय लग सकता है, क्योंकि जब प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होगी तो फिर स्थितियां विकराल हो जाती है। कोरोना कोई प्राकृतिक नहीं है, इसको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमने वो हथियार तैयार किया है जिससे मानव के ऊपर उपयोग करके मानव को ही परेशान कर